everyone, I am Rajni Meena, Assistant Professor, Department of English, Government College, Rawatwata. Welcomes all of you in my YouTube channel English Tutorial. आज हम निजी मैजिकल के द्वारा लिखी गई पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट द पोएम. आई रीड द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन. जो पोइट है निजी मैजिकल, वो याद करते हुए कह रहे हैं कि मुझे अच्छे से याद है वो रात जिस रात मेरी माँ को एक बिच्छू ने काटा था. 10 hours ऑफ स्टेडी रेन, 10 घंटे से लगातार बहुत भारी बारिश हो रही थी. हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल बीनीथ ए सेक ऑफ राइस. शायद वो 10 घंटे की भारी बारिश के कारण वो अंदर आ गया, क्रॉल करता हुआ एक चावल की बोरी के नीचे. पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम. और यहाँ पर उसने इस अंधेरे कमरे में उसने उसकी मदर को काटा और अपने जो पॉइजन से अलग हो गया. रिस्क द रेन अगेन, और काट करके वो फिर से वापस बाहर बारिश में चला गया. द पीजेंट्स केम लाइक स्वान्स ऑफ फ्लाइज. जैसे ही गांव के लोगों को पता चला तो वो लोग झुंड में झुंड आए. कैसे? जैसे मधुमक्खियों का झुंड आता है. एंड बज द नेम ऑफ गॉड 100 times. और 100 बार भगवान का नाम जपने लगे. टू पैरालाइज द इविल वन. क्या करने के लिए? उस इविल यहाँ पर आया है स्कॉर्पियन के लिए, जिसने उसकी मदर को काटा था, कि वो उस बिच्छू को पैरालाइज कर दे. विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शेडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स. और वो अपने हाथों में कैंडल्स लिए हुए, लालटेन लिए हुए उस जाइंट स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे उन ऑन द मड बेक्ड वॉल. मतलब मिट्टी की दीवारें, पहले गांव में मिट्टी की दीवारें बनती थी, तो उनके आसपास वो उस बिच्छू को ढूंढने लगे. दे सर्च फॉर हिम. उन्होंने बहुत उसे ढूंढा. ही वॉज नॉट फाउंड. लेकिन वो स्कॉर्पियन उनको नहीं मिला. दे क्लिक्ड देयर टंग. और वो एक ही बात बोल रहे थे, मतलब एक ही बात उनके जुबान पर चंडी हुई थी. विद एवरी मूवमेंट, प्रत्येक क्षण, दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड. कि जो स्कॉर्पियन का जो पॉइजन है वो उसकी मदर के ब्लड में फैल चुका होगा. दे सेड. उन्होंने कहा. मे ही सिट स्टिल. दे सेड. उन्होंने कहा शायद वो बैठा होगा वहाँ पर. तो ये गांव वाले अनुमान लगा रहे हैं कि कैसे उसने उसकी माँ को काटा होगा, तो शायद वो वहाँ पर बैठा होगा और उसकी मदर उधर गई होगी तो उसने काट लिया. अब वो कह रहे हैं मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्नड अवे टू नाइट. दे सेड. ये गांव पीजेंट्स जो है, सिंपल साधारण लोग गांव के, ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे जो प्रीवियस बर्थ, पिछले जन्म के जो पाप है, वो आज जल करके ख़त्म हो जाएंगे. मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ. और अगले जन्म की जो दुर्भाग्य तुम्हारे जीवन में आएंगे, दुख आएंगे, उनको ये पीड़ा कम कर देगी. दे सेड. तो इन लाइंस में जो पोइट है वो इन पीजेंट्स के सुपरस्टिशियस होने का बोध करा रहे हैं कि वो ये लोग कितने अंधविश्वासी है जो आज भी प्रीवियस बर्थ और नेक्स्ट बर्थ पर विश्वास करते हैं. मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड. कि इस अवास्तविक संसार में जो सभी इविल चीज़ें हैं उनको बैलेंस किया जाता है. किसके साथ? अगेंस्ट द सम ऑफ गुड. अच्छी चीज़ों के साथ. मतलब इस संसार में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाता है. बिकम डिमिनिश्ड बाय योर
पेन, तो ये सब तुम्हारे दर्द को कम कर देंगे। मे द पॉइजन प्यूरिफाई और फ्लैश, हो सकता है ये कि जो पॉइजन है वो प्यूरिफाई कर दे, शुद्ध कर दे तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को, ऑफ डिजायर, जिसके अंदर डिजायर है, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और तुम्हारी जो एम्बिशन की स्पिरिट है उसको कम कर दे। दे सैड, ये गाँव वाले बोले, एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, और ये सब जहाँ पर मेरी माँ लेटी हुई थी फर्श पर, वहाँ पर चारों तरफ ये लोग बैठ गए। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और सब हर किसी के चेहरे पर शांति की समझ दिखाई दे रही थी। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेवर्स, और नेवर्स आए, जो पड़ोसी जिसने भी सुना वो और आए, उनके हाथों में और कैंडल्स थी और लालटेनें थी। मोर इंसेक्ट्स, और चूँकि बारिश का टाइम था तो ये कैंडल्स जल रही थी और लालटेनें जल रही थी, तो इससे रोशनी हो रही थी, तो इससे और भी ज़्यादा इंसेक्ट आए, कीड़े मकोड़े आए। एंड द एंडलेस रेन, और लगातार बारिश जो कि कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन द मैट, मेरी मदर जो मैट पर लेटी हुई थी वो ट्विस्ट कर रही थी, शरीर को बार बार करवट ले रही थी, कभी इधर कभी उधर दर्द में। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, मेरे पिता जो कि शंकावादी थे और बहुत ही रूढ़िवादी थे। ट्राइंग एवरी कर्स, वो कोशिश कर रहे थे कि प्रत्येक पाप को और आशीर्वाद को से इसके दर्द को कम किया जाए। पाउडर छिड़क रहे थे उसके ऊपर, मिक्सचर छिड़क रहे थे, हार्ब बना रहे थे, हाइब्रिड बना रहे थे, उन्होंने सब कुछ कर रहे थे कि ताकि इनका जो जहर है वो कम हो जाए और दर्द कम हो जाए। ही इवन प्योर्ड ए लिटिल पैराफिन अपॉन द बीटन टॉय, अब उन्होंने क्या किया, उनके जो पोइट हैं निजी मैजिकल, उनके फादर ने, कि उन्होंने उस जहाँ पर स्कॉर्पियन ने काटा था वहाँ पर थोड़ा सा पैराफिन ऑयल डाल दिया, एंड पुट ए मैच ऑन इट, और इस पर थोड़ी सी आग लगा दी। आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैंने देखा फ्लेम उठते हुए जो मेरी मदर के उस हिस्से पर उठ रही थी। आई वॉच्ड द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकेंटेशन, और मैंने एक होली मैन को देखा, होली मैन यहाँ पर आया किसी पंडित के लिए जो अपने राइट्स कर रहा था, कोई भजन श्लोक कर रहा था, ताकि वो उस जो जहर है उसको इन श्लोकों से कम कर सके। आफ्टर 20 hours इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, 20 घंटे के बाद इसका दर्द, मतलब जो राइटर है उसकी मदर का दर्द कम हुआ। माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने केवल इतना कहा, थैंक गॉड, कि भगवान थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद है। स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, कि तुमने, जो स्कॉर्पियन था उसने केवल मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो इस पोइम में निजी मैजिकल जो है वो लोगों के जो गांव के लोग हैं, जिन सिंपल साधारण से लोग, उनके अंधविश्वासी होने का प्रमाण दे रहे हैं कि कैसे कैसे ये लोग तरीके अपनाते हैं कोई कुछ भी हो जाने पर। और जो 20 आवर्स के बाद वो दर्द, जो पेन था वो अपने आप ही कम हो गया, लेकिन ये लोग जो सोच रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं इसके थ्रू वो कम हुआ है। एंड लास्ट की जो 3 लाइन्स है उसमें जो मदर है वो भगवान से थैंक यू बोलती है कि मेरे बच्चों को छोड़ दिया, उसने केवल मुझे ही काटा। तो ये मैटरनल लव शो कर रहे हैं निजी मैजिकल कि जो मदर है वो बोले कुछ भी हो जाए लेकिन केवल हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है और सारे दुख अपने ऊपर ले लेती है।
इस प्रकार से निजी मैजिकल की ये पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ख़त्म होती है। थैंक यू।